वैसे पहाड़ों से निकलने का गम तो हर किसी को होता है, लेकिन हमें उतना नहीं था, स्पेशली मुझे, क्योंकि अब आखिरी दिन हमटा पास ट्रैक के मैं उस जगह पे पहुंचने वाला था जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है बहुत दिनों से। कहते हैं ना, मरने से पहले एक बार चंद्रताल देखना चाहता हूँ। एंड टुडे इज़ द डे व्हेन वी विल बी गेटिंग फ्रॉम शियागुरु कैंप, विल बी रीचिंग चतरू, एंड चतरू से हम चंद्रताल देखने जाएंगे। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वी हैव कॉन्कर्ड और वी हैव डन द समिट ऑफ हमटा पास समिट करने के बाद लास्ट इवनिंग वी हैव रीच्ड ऑन टू द डे 3 ऑफ दिस हमटा पास ट्रैक ऑन टू द शियागुरु कैंप, और आज का दिन शुरू करते हैं फ्रॉम शियागुरु कैंप। बट बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन डू लाइक एंड शेयर इट बिकॉज इट actually supports the creator and the channel. So we are starting our day at around 7 o'clock in the morning, and after having a delicious breakfast, it was the time for doing the most adventurous part of this particular trek, which was crossing this cold freezing river. और लिटरली बता रहा हूँ भाई, क्रॉस करने के बाद 15 मिनट तक तो पैर में बिल्कुल भी फीलिंग ही नहीं थी कि भाई पैर एग्जिस्ट करता है। आइए लाइव व्लॉगिंग में ले चलते हैं आपको। एंड द रिवर क्रॉसिंग, पहली एक्टिविटी। तो दिस इज एक्चुअली हाउ द ट्रेल्स लुक लाइक। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं शियागुरु से चतरू की तरफ। मोर पीपल आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। इस गैप को बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आई वॉन्ट टू वॉक अलोन। तो चलते हैं। मुझे आगे ना थोड़ा खाली चाहिए होता है, मैं फिर अपना ना स्पीड से चलता हूँ। तो अब ठीक है, थोड़ा सा गैप बन गया ना तो सही रहेगा। कल तो भाई साहब 1.25 घंटे में हमटा पास से शियागुरु कैंप, क्या ही बात है, 1.5 घंटे में, सॉरी। दैट वॉज इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अब जो है नदी घाटी के काफ़ी नीचे चली गई है, और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि ऊपर जा रहे हैं, हम लोग भी डिसेंड ही कर रहे हैं। लेकिन जो घाटी है नदी की वो ज़्यादा तेज़ी से गहरी होती जा रही है। और अभी मेरे घड़ी में जो दिखा रहा है वो 5000 स्टेप दिखा रहा है। तो तकरीबन मैं मानता हूँ कि 2 किलोमीटर के आसपास चल गए होंगे हम लोग। और रास्ते कुछ इस तरह के हैं। शियागुरु से चतरू जाते टाइम हमें 11 बजे तक पहुंचना है चतरू, क्योंकि उसके बाद चंद्रताल जाना है। और टाइम क्या हुआ यार, घड़ी, हाँ 9:15 हुआ है। तो 2 घंटे और हैं 4 किलोमीटर कवर करने के लिए, जो कि मुझे लगता है हो जाना चाहिए। मेरा तो हो जाना चाहिए, पीछे वालों को पता नहीं। मैं तो ठीक पेस पे चल रहा हूँ। हम फिर घाटी से नीचे उतर करके नदी किनारे पहुँच जाएंगे, और नदी किनारे किनारे ही चलना है जहाँ तक मुझे लग रहा है। आज कोई टिफ़िन बैग या लंच नहीं होगा, क्योंकि लंच टाइम तक हम लोग चंद्रताल में होंगे। लुक एट द वैली यार, क्या ही खूबसूरत है ये। तो भाई जैकेट और टोपी हट गई है घाटी में नीचे आने के बाद, और थोड़ी देर में धूप का सामना भी होने वाला है। तो लास्ट डे ऑफ
टैनिंग एंड बर्निंग। शांति है जी। ओके। ओ भाई, अरे अरे अरे, इतनी ऊंची छलांग नहीं लगानी है। भाई लिगामेंट टूटने के बाद काफ़ी दिक्कतें हैं लाइफ में। कैन सी द लास्ट डिसेंट। हैप्पी के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बिकॉज उसने ऐसा भी कुछ नहीं पहन रखा है, तो नो नी सपोर्ट, एक्सट्रीम पेन होने वाला है भाई। एंड वी आर ऑलमोस्ट नियर बाय टू द सिविलाइजेशन नाउ। मोबाइल टावर भी दिख रहा है लेकिन अभी भी फ़ोन जो एयरप्लेन मोड पे ही है। टेंट में पहुंच करके देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। ये तो हमारे साथ हमटा पास से आ रही है ये नदी, और वहाँ आगे जा कर के वो देखो उस पॉइंट पे मिल रही है। अभी देखो हमारे जो पीछे वाली ग्रुप है वो कहाँ पे है, कहाँ ही पे है, कहाँ ही जाना है। वहाँ बड़ी देर बाद कोई बाइकर गैंग दिखा है मनाली काजा हाईवे पे। 1 2 3 4 5 6 7 बाइक्स हैं भाई। बढ़िया, ये भी करना है जीवन में, जल्दी करेंगे। बस दिल्ली में एक हिमालयन ख़रीदना है मुझे। द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर ट्रैक, ऑफ आवर डिसेंट। फाइनली ये नदी पार करने के बाद वी आर ऑन द ग्राउंड लेवल। इनफैक्ट काजा मनाली हाईवे हमसे ऊपर है। डन इट, हमटा पास। सो जी हमारी आधी ग्रुप पहुंच चुकी है 11:15 बजे, जो कि इतने लोग हैं, अराउंड 9 पीपल। और आधी ग्रुप वहाँ पे है, पता नहीं वो नीचे कब तक आएंगे। 11:15 बजे तो हम पहुँच गए। देखते हैं, लेट्स सी। हैप्पी पानी से जीवन तो संघर्षपूर्ण चल रहा है। मुझे लगा था ब्रिज के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भाई अभी भी पहाड़ से चलते चलते 1 किलोमीटर बचा अपना कैंप। उसके बाद भाई थोड़े कपड़े चेंज करने चंद्रताल के लिए, और फिर चंद्रताल के लिए निकलना है 4 घंटे कैब में। ये आसान नहीं है यार हमटा पास। सारा उतरने के बाद भी भाई बहुत संघर्ष है। हमटा पास पहुंचने तक तो है ही, उतरने के बाद भी बहुत संघर्ष है। नज़ारे देखिए आप, नदी मिल रही है यहाँ पे भी कोई। And by the time I reached Chatru campsite, I was so much tired that I couldn't record anything कि साइट कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। एंड वी वर इन रश एज वेल क्योंकि जल्दी से जल्दी चंद्रताल पहुंचना था। वी हेडेड इन अवर कैब्स, लोडेड आवरसेल्फ एंड वेंट फॉर अ जॉयफुल राइड। और भाई साहब ये रास्ते, लिटरली बता रहा हूँ भाई, मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है कि पूरा हमटा पास का ट्रैक भाई ज़्यादा टायरिंग था या फिर चतरू से चंद्रताल तक की ये राइड। भाई ये रोड बनने वाला है, मतलब जिसको ऑफ रोड का शौक़ है वो जल्दी से जल्दी आ जाए क्योंकि 1 साल के अंदर ये पूरा रोड बन जाएगा भाई। लेकिन जो हमटा पास ट्रैक करके आ रहे हैं उनके लिए तो भाई पेनफुल है, ये लिटरली पेनफुल है। भाई साहब गाड़ी ब्रेक डाउन, ओवरहीट, धुआं बिल्कुल। अंदर कैबिन में भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फाइनली वी हैव स्टॉप्ड। भाई देख रहे हैं कि क्या हुआ है आगे की। एक वो वाली जो सुमो है उसका भी यही सीन है भाई, सीधी स्मेल आ रहा है अंदर से। अभी तो टाइम लगेगा भैया, ठीक है। गाइस 5-10 मिनट लगेगा, बाहर ही आ जाओ। नहीं
And after approximately 15 minutes of halt, we continued our journey towards चंद्रताल. और रास्ते मतलब ऐसे ही थे यार. पूरा रास्ता शत्रु से चंद्रताल तक का ऐसा ही है. इनफैक्ट कुछ जगह तो इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. And after going through this 3 hour of bumpy ride, I finally reached on to the destination, जिसके लिए मैंने इनफैक्ट हमटा पास ट्रैक भी किया. The beautiful चंद्रताल. At 3:30 we have reached चंद्रताल. कैसा लग रहा है ऋतु? तुम सबसे हैपनिंग सीट पे बैठी थी. चंद्रताल चल के बात करते हैं. चंद्रताल चलना ही तो मुश्किल है भाई. इसने तो मुझे लगता है कि इंजरी बढ़ा दिया आपको. जो ट्रैक करके आया था वो दर्द भुला दिया. अब अलग दर्द हो रहा है शरीर में. मैं उससे परेशान था तो भाई साहब तो भाई गाड़ी तक वापस आए अपना ड्रोन उठाने के लिए. अरे ड्रोन कहाँ गया? अरे ये गाड़ी नहीं थी भैया. कौन सी गाड़ी थी अपनी? अरे गाड़ी कौन सी थी? सारी गाड़ियाँ तो खुली पड़ी है. अरे ये है. अरे इधर है. देखो भाई वापस इतनी मेहनत करके वापस ड्रोन लेने आया. शॉट्स पसंद आए, हाँ मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज. चंद्रताल पे मिलते हैं सीधा. लेट हो गया वापस आने की वजह से. एंड थोड़ी देर की ये कुचुर पुचुर वाली वॉक के बाद आई रीच्ड ऑन टू द मोस्ट अवेटेड एंड लव्ड डेस्टिनेशन ऑफ हिमाचल, द चंद्रताल. और इसके बाद फिर नज़ारे कुछ ऊपर से दिखाते हैं आपको. जस्ट 3, 2, 1, लेट्स गो. जी ये था चंद्रताल का फुटेज और यही से फिर अपना हमटा पास ट्रिप भी ख़त्म होता है.
एक्चुअली फिरगुन वाले नीचे बुला रहे हैं अपने बैनर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो रितु इज़ ऑलरेडी देयर और मैं बस आखिरी रिक्वेस्ट करने के लिए रुक गया था कि इफ़ यू हैव रियली लाइक द शॉट, ऑल्दो इट्स टू विंडी और बैटरी सिर्फ 45% थी जितनी भी शॉट ली, एक लास्ट बैटरी बची थी अक्रॉस द हमटा पास एंड 5 दिन से। तो इफ़ यू हैव लाइक द शॉट दैट आई हैव टेकन ऑफ चंद्रताल, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी इंस्टाग्राम की भी आईडी आ रही होगी नीचे पे, कैन सपोर्ट देयर एज वेल। चंद्रताल यार अलग ही खूबसूरती है इसकी। And while returning from Chandratal, we halted at the iconic and the most famous ढाबा on the route, which was the चाचा चाची ढाबा. इनके बारे में सब लोग जानते हैं almost who have done the काजा मनाली highway, and it's a peaceful place. अगली बार जब यहाँ पे दोबारा आएंगे तो definitely we'll spend some more time at चाचा चाची का ढाबा, and hopefully we'll gonna stay over here as well overnight. बट चंद्रताल यार एक बार सुकून से और आना है, डेफिनेटली एक बार और आना है चंद्रताल, क्योंकि ये 1-2 घंटे का स्टे और यहाँ का हॉल्ट इज़ नॉट सफिशेंट टू सोक द प्लेस। एंड इसी के साथ भाई आज का दिन भी ख़त्म होता है और हमटा पास का ट्रैक भी। अगले दिन हम फिर इन खूबसूरत रास्तों से निकल चलते हैं अटल टनल और मनाली की ओर। यहाँ से फिर वी वेंट बैक टू सेथन जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। वी पिक्ड अप आवर कार एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी फर्दर टुवर्ड्स गोंगबोरंजन, शिंकुला एंड झंस्कार। ओ माय गॉड, ये तो राइम हो गया। एनीवेज, अभी 4-5 दिन की जर्नी और बाकी है पहाड़ों पे, लेकिन हाँ जब आप ट्रैक करते हैं, जब आप आइसोलेशन में होते हैं तो यू फील मोर कनेक्टेड टू नेचर। कोई नेटवर्क नहीं, कोई बिजली नहीं, इट्स जस्ट यू एंड दिस ह्यूज माइटी माउंटेन्स। बट फॉर टुडे वी गोना स्टे इन सिसु, एक अपना नोन प्लेस है तांजिन होम स्टे। वहीं पे हम लोग अपना आज की रात गुजारते हैं और कल सिसु से फिर स्टार्ट करेंगे द जर्नी टुवर्ड्स दारचा एंड गोंगबोरंजन एंड विल स्टे एट पुरने। पुरने जो लोग गए हुए उन्हें पता है कि वाई इट्स फेमस फॉर फुख्तर मोनेस्ट्री, जिसकी हम ट्रैक करने वाले हैं। तो एक और ट्रैक बचा हुआ है एंड दैट्स गोना बी स्कैरी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अब रोड ट्रिप पे वापस। वी आर डन फॉर द ट्रैकिंग फॉर अ वाइल, yes, for a while, like soon we gonna be walking on terrains again. Till then, take care and stay tuned. Bye bye.